गाइस आज सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई हूँ छुट्टी के बावजूद भी, क्योंकि पूरा दिन मेरे काम ही नहीं हो पाते थे। तो अब सुबह से ही मैंने शुरुआत कर दी है। बच्चे सो रहे हैं 7 बजे और मैं बहुत सारे काम कर चुकी हूँ। मेरे कपड़े अब देखो धुल चुकी हूँ, मैं फटाफट से कपड़े सुखा देती हूँ। चलो करते हैं स्टार्ट। कपड़े मैंने रात को ही लगा दिए थे अपनी मशीन में, अभी फटाफट से इनको सुखा देते हैं, क्योंकि दिन में इतनी गर्मी हो जाती है फिर काम करने का ही मन नहीं करता और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं हो रहा था तो मैं 2 दिन से काफ़ी पहले तो मेरा फीवर में ही निकल गया 1 वीक, तो इसलिए मैंने सोचा आज सुबह थोड़ा सा जल्दी उठते हैं। दिखाती हूँ बंदरों ने रात को क्या हाल कर दिया है। एक मेरा गमला तोड़ दिया और मेरा जो कंपोस्ट बनाती हूँ उसका वो भी सारा गिरा रखा है। तो चलो अब करते हैं, ये काम बढ़ गया मेरा। सुबह सुबह कपड़े सुखाए, मुझे लगा काम एक निपटा, लेकिन एक बढ़ा हुआ मिला, तो इसको भी करते हैं अब क्लीन। इस समय किचन में आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ करेले। और करेले मैंने चॉप कर लिए, थोड़ी थी जो फार्म से आए थे उतने ही थे और बच्चे अभी सो रहे हैं। तो सुबह सुबह आज मैं काफ़ी सारा काम अब कर रही हूँ भाग भाग के, ताकि पूरा दिन और कुछ यूज़फुल काम कर सकूँ। अदरवाइज डेली रूटीन के काम के अलावा टाइम ही नहीं लग रहा था। तो चलो फटाफट से ऑनियंस और चॉप कर लेते हैं और जब तक चढ़ाती देती हूँ मैं तेल कढ़ाई में। करेले छोंक दिए हैं और तब तक मैं बिछा देती हूँ बेडशीट जो मैंने रात को सारी धोई थी। और देखो मैंने कल कितने सारे कपड़े धोए हैं, ये देखो उधर भी हैं, देखो कितने सारे मैंने कल ही कपड़े शाम को लगा दिए थे, तो सुबह मुझे धुले हुए मिले। तो गाइस सुबह सुबह ये सारे काम अब हो जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। अब बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद मैं क्या क्या नहीं कर पा रही थी अभी 2 दिन से, ये देखो ये कपड़ों के बैग हैं, ये भी मैंने अभी खाली नहीं किए हैं आने के बाद। और ये देखो गाइस, मैं जब गई थी तो कुछ पहले के भी मेरे कपड़े और कुछ मैं उस दिन गई तो सारी अलमारी में रख गई थी धो के कपड़े। मेरे पास तय का और कुछ भी प्रेस वगैरह अलग निकालने का टाइम नहीं था। तो आज मुझे आप देख पा रहे होंगे पूरी इतनी बड़ा बंच है कि मैं आपको बेड पे निकालूंगी तो पूरा बेड भर जाएगा। अलमारी में मैंने ठूस रखे, तो ये काम भी मैं नहीं कर पा रही थी, तो मुझे आज ये काम भी करना है। इसलिए आज मैंने अपने डेली रूटीन के काम सुबह फटाफट से निपटाए हैं। कि स्कूल बैग वगैरह भी मैंने धो के अलमीरा में रख दिए ताकि गंदे ना हों, अभी छुट्टियां हैं। तो फाइनली गाइज मैंने कपड़े जचा दिए हैं जो मेरे 2 दिन से बचे हुए थे। संडे हम आ गए थे, संडे मंडे ट्यूसडे और आज है वेडनेसडे। और देखो इतना सब काम करने के बाद भी टाइम हुआ है 7:35 और बच्चे भी सो रहे हैं। हमारे फार्म के टमाटोज, अब इनका साइज सारे बेबी टमाटोज हो गए हैं क्योंकि अभी सीज़न ऑफ होने वाला है। जो ये पुराने प्लांट्स लगे हुए थे इसलिए बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे भी लगते हैं खाने में और टेस्टी भी हैं ये। तो देखो कितने सारे इतने सुंदर लग रहे थे, इसलिए मैंने सोचा एक बार आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो गाइज आज बनाएंगे घिया, लेकिन मैं सोच रही हूँ ये बहुत बड़ी हो जाएगी घिया। हम 3 ही हैं, प्रवीण भी नहीं है, तो या तो मैं इसका आधी का आज घिया का हलवा बना देती हूँ और आधी का ये। तो चलो देखते हैं, अभी करते हैं काम शुरू। मेरे करेले भी ऑलमोस्ट बन के तैयार होने वाले हैं अभी। तो गाइस ये करेले तो सब्जी आज नहीं, ये तो हम जब भी कभी मन करता है मैं साइड में इनको रखती हूँ फ्रिज में, तो अधिराज खुश होके नहीं खाता है। तो देखो अब बनाते हैं आज घिया की सब्जी। सारे काम के बाद 2 घंटे हो गए हैं मुझे भी काम करते हुए, तो एक चाय तो बनती है भाई। बच्चों के लिए मैंने निकाल दी है मौसमी बाहर ताकि फ्रिज में थी, ज़्यादा ठंडी ना हो, उठेंगे तब जूस बना दूंगी उनके लिए और मैं पीती हूँ तब तक एक चाय, एक ब्रेक भी हो जाए। अधिराज छुपे छुपे उठ चुका है, गुड मॉर्निंग अधिराज। और इनके लिए बनाऊंगी जूस। उससे पहले देखो बच्चों के लिए काटे हैं मैंने टमाटर और इन पे अब डाल के खिलाएंगे हम काला नमक। टमाटर का छिलका उतारें क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता है। मैंने इनका छिलका उतार दिया और इन पे काला नमक मैंने डाल दिया और अब और ये देखो अधिराज सुबह सुबह खाली पेट खा रहा है टमाटर। कैसा लगा? यम्मी। यम्मी कैसा लगा? थोड़ा अजीब लगा पर वो अच्छा है। ओके तो फ्रेंड्स देखो जूस बनाने के लिए फटाफट से बस हम मौसमी को लेंगे, बीच में से नींबू की तरह 2 स्लाइसिस करेंगे और इसको लगाएंगे हम मशीन के अंदर। से हमने मशीन पे रख दिया है और इसको ऐसे ऐसे 2 बार राउंड 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 हम घुमाएंगे और हमारा जूस निकल गया। ये देखो बड़ी इजीली इस मशीन में हमारा जूस निकल जाता है, बहुत आसान। अब इसको निकालेंगे और हमारा दूसरा पीस रख देंगे। इसी प्रकार से हम अपनी मशीन से फटाफट से जूस बना सकते हैं। आज पी रहा है जूस, कैसा बना धीराज? यम्मी। यम्मी। इसमें थोड़ा थोड़ा फाइबर भी आता है, ये अकेला एकदम पानी की तरह जूस नहीं निकलता, इसमें थोड़ा थोड़ा फाइबर भी आता है। मैं छानती नहीं हूँ तो बच्चे थोड़ा सा इसको
चू कर सकते हैं। और आराध्या भी गई है वॉशरूम और अधिराज इंजॉय कर रहा है। ये 3 मौसमी में एक गिलास भर गया, बड़े अच्छे से इसका जूस निकलता है और बहुत अच्छा निकलता है। देखो दिखाती हूँ, इसमें फाइबर्स भी हैं। देखो शायद आप लोग देख पा रहे हो तो इसमें फाइबर्स बीच बीच में दिख रहे हैं, एकदम से बिल्कुल पानी की तरह नहीं है। तो ये हेल्थ के लिए ठीक रहता है। सिर्फ जो हम छान के ज़्यादा पीते हैं वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। बच रहे हैं मौसमी के छिलके, आज इनका करेंगे कुछ बनाएंगे। और इस मशीन की ये खास बात है कि सिर्फ इसमें यही धोना पड़ता है। ये देखो, इसमें इसको ऐसे निकालेंगे, सिर्फ ये 2 कटोरियाँ आपको धोनी पड़ती हैं और कुछ भी नहीं धोना पड़ता। पूरी मशीन एज इट इज़ बस आपने रख दी और ये सब धो के आप रख सकते हो। तो बहुत इजीली आप मॉर्निंग में भी इससे जूस निकाल के पी सकते हो। अब नाश्ते जूस वगैरह के बाद अब मैंने चढ़ा दिया घिया की सब्जी साथ साथ में। और जब तक तेल गर्म होगा तब तक मैं ऑनियंस चॉप कर दूंगी। इससे काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। इसी तरह से मैं अपना जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लेती हूँ कि मैं, ये नहीं है कि पहले मैं सारी चीज़ें काट के फिर मैं गैस, जब तक तेल गर्म होगा मेरी ये चीज़ें कट जाएंगी। देखो घिया है, तब तक टमाटर और प्याज होंगे, तब तक मैं घिया काट लूँगी। और देखो टमाटर मैं पीस चुकी हूँ। देखो फ्रेंड्स, तेल गरम भी नहीं हुआ और मेरे 2 ऑनियंस थे वो मैंने कट कर लिए हैं। और प्लान चेंज, घिया मैं पूरी बना रही हूँ क्योंकि प्रवीण भी आ रहे हैं, उनको कल कहीं जाना है सामान लेने फार्म के लिए कुछ, तो इसलिए वो आज यहीं आ रहे हैं। तो देखो फटाफट से मैं घिया भी काट देती हूँ पूरी जब तक। तो फ्रेंड्स देखो मेरी घिया चॉप हो गई है और मेरे टमाटर भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं, इनका पानी सूख गया है। मैं इसमें डालती हूँ घिया। और तो देखा, ऐसे मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाता है। साथ मैंने आटा भी डाल लिया, गूँथने के लिए भी आटा भी गूँथ लूँगी। तो देखो कितनी ऐसे मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर लेती हूँ। अब मेरी सब्जी बनती रहेगी। और ये देखो करेले ठंडे हो गए हैं बिल्कुल, इनको मैं रख देती हूँ ढक के फ्रिज में, जब भी यूज़ होगा हम इनको खा लेंगे। तो फ्रेंड्स मेरा अब किचन का आटा वगैरह सब काम हो गया है। अब मैं उतारती हूँ, मेरे कपड़े भी सूख गए हैं, मैं उतार लेती हूँ अपने कपड़े। धूप में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है भाई यहाँ पे, मुझे तो बिल्कुल आंखें बंद हो रही हैं। तो फ्रेंड्स सब कपड़े उतारने के बाद अब मैं इनकी तय भी लगा देती हूँ क्योंकि इसमें प्रेस के कोई है नहीं, सब अभी हम कहीं जा नहीं रहे हैं। तो घर में हमारे सारे, मैं घर वाले कपड़ों पे प्रेस नहीं करती हूँ क्योंकि सारे होजरी के हैं, या तो उनके प्रिंट उतर जाते हैं, वो फिर और भी भद्दे लगती है, इसलिए मैं उनको धोते ही फटाफट से तय करके लगा देती हूँ। चलो कर लेते ये वाला काम। टाइम 10:15 का और मेरा सारा काम हो चुका है। अब पूरा दिन मुझे बच्चों को देना है, उनका काम वगैरह करवाना है और बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखानी है, करवानी है। प्रवीण मैंने बनाई थी चाय और अधिराज की लगी मेरी चाय पे नज़र। अधिराज कह रहा था आप दूसरी चाय क्यों पी रहे हो, मैंने 2 घूंट चाय डाली थी और वो गिर गई। ये सब हुआ अधिराज के कान, है ना। आज मैंने कितने सारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं, मेरे बहुत सारे हैं, मेरे कम से कम 8-9 सूट हैं। मैंने काउंट किए, 12 तो मेरे ही हैं और ये बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह ये मैंने सब प्रेस कर दिए हैं। देखते हैं कितना ढेर और बचा अभी। और वो प्रवीण के वो मैं करूँगी नहीं, वो देने प्रेस में, बस उनमें से बांधने हैं वो। देखो फ्रेंड्स कितना ढेर कम हो गया है, बिल्कुल अलमीरा के ऊपर तक लग गया था। आधा ढेर आज मैंने प्रेस कर दिया है और इसको अभी आज देखते हैं या थोड़ी देर में। अभी मुझे बनाना है खाना। और देखो ये बच्चों के कपड़े मैंने तय वगैरह कर दिए हैं, ये लगा देंगे अभी आराध्या और अधिराज अपने अपने अलमीरा में। ये देखो आज तो मैंने कमाल ही कर दिया कपड़ों का। और बेडशीट्स वगैरह मैं रख चुकी हूँ अंदर, जहाँ मुझे रखनी थी वो मैं साथ के साथ, मैंने आपको बताया था, मैं तय कर देती हूँ। शाम हो चुकी है और मैं और प्रवीण जा रहे हैं बीज लेने फार्म के लिए, जो नई अभी वेजिटेबल्स लगवानी है उनके सीड्स बीज लेने अभी। तो चलो प्रवीण मेरा वेट कर रहे हैं बाहर, मैं चलती हूँ। और बच्चे ऊपर छत पे उड़ा रहे हैं काइट अपनी दादी के साथ। और तब तक हम अपने निपटाए थे मार्केट के छोटे मोटे काम। आ जाए थे प्रवीण तो पूरा मैंने सोचा अपने काम निपटा लें। सब हम जा रहे हैं स्कूटी में, ये प्रवीण मलिक चला रहे हैं स्कूटी। मार्केट से आ गई हूँ और हम शॉपिंग भी करके आए थोड़ी सी। तो छोटी सी पेटी हम लेके आए आलू बुखारे की। ये आम जैसी पेटी है, बहुत छोटी सी बड़ी क्यूट सी पेटी है, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। और मैं लेके आई अपने फेवरेट फ्रूट, खुरमानी भी मुझे बहुत पसंद है। ये खुरमानी है, ड्राई फ्रूट्स में आता है और ये मैं फ्रेश फ्रूट इन दिनों आता है, ये मैं लेकर आई हूँ। और ये करके लाए हम शॉपिंग। ये मैं लेके आई हूँ मेरे पापा के लिए, अभी था फादर्स डे तो लोअर टी शर्ट, क्योंकि वो योगा बहुत करते हैं तो लोअर टी शर्ट ही ज़्यादा यूज़ होते हैं उनके।
और ये प्रवीण के लिए कार्गो स्टाइल में पजामा, और एक और ये पजामा, और एक ये निक्कर। आज मेल स्टाफ की शॉपिंग हुई है, ना बच्चों की हुई है ना मेरी हुई है। कौन अधिराज कौन प्रवीण, दोनों सेम टू सेम। इधर देखना, और ये देखो पापा बेटा सेम टू सेम स्माइल करके दिखा रहे हैं, पापा नहीं कर रहे हैं। अब कर दी पापा ने बेटे के कहने से, मस्ती हो रही है आज। और ये दोनों करवा के आए हैं अपनी कटिंग, देखो सेम टू सेम कटिंग करवा के आए हैं। बड़ा प्यार आ रहा है अधिराज आज तो। इनका कलर कॉम्बिनेशन भी एक येलो एक ऑरेंज। ब्लॉग को भी यहीं समाप्त करते हैं। हमारे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।